हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है शर्मा रीडिंग क्लासेस के अंदर। आज हम लोग मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है साधारण ब्याज। जी हाँ, जिसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, साधारण ब्याज के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसे इंग्लिश मीडियम में क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का, और काफ़ी बार एग्जाम्स में, काफ़ी बार क्या, ऑलमोस्ट सभी बार एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चाहे वो सेपरेट क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी ना किसी के अंदर मिक्स्ड क्वेश्चन हो। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सिखाऊंगा और बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ध्यान से समझना, इसके अंदर आपकी कैलकुलेशन पावर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने का आपको मौका मिलेगा इस वीडियो के अंदर, और इसी के साथ साथ आपको मैथ में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने का भी आपको मौका मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले ये तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपके साथ कुछ डिस्कस कर लूँ। दोस्तों देखो, ब्याज आप सभी ने सुना है। ब्याज क्या होता है? ब्याज क्या होता है दोस्तों? देखो, ब्याज का मतलब है, जैसे मान लो आप कहते हो ना कि हमने उससे 8,000 रुपये लिए थे, लेकिन हमने ब्याज समेत उसको हमने 8,800 रुपये वापस दिए। तो ये ब्याज क्या चीज़ है, ये कैसे लगता है, कैसे ये डिसाइड होता है? ठीक है, और ये किन किन दरों के ऊपर डिपेंड करता है, कितने समय के लिए कितना ब्याज होता है, तो वो हम कैसे निकालते हैं, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी पता लग जाएगा कि आप ब्याज कैसे निकाल सकते हो, वो भी घर बैठे। कैसे? जैसे मान लो आपको दे दिया कि मूलधन इतना था। मान लो मैंने आपसे 5,000 रुपये उधार लिए। आपने कहा 2% का ब्याज हम लगाएंगे आपके ऊपर, और 3 महीने तक मैंने वो पैसे रख लिए। तो इसका कितना ब्याज होगा और कितना आप इसके अंदर जोड़ के टोटल मेरे को आप कहोगे कि आपका जो कर्जा है यानी कि वो इतना है। ठीक है ना? तो इन सभी के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, ब्याज के अंदर ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है मूलधन, दूसरा होता है दर, और तीसरा होता है दोस्तों समय। ठीक है, मूलधन क्या है, दर क्या है और समय क्या है? मूलधन जो होता है दोस्तों, वो होता है आप जो राशि लेते हो, जो आप धनराशि लेते हो। ध्यान से समझिएगा दोस्तों इस बात को, जो आप धनराशि लेते हो वो क्या होता है, मूलधन होता है। जैसे मान लो 60,000 रुपये आपने लिए, तो ये क्या है, मूलधन है। जैसे आप बोलते हैं ना कि मूल ले लिया ब्याज समेत। ठीक है, तो मूल क्या होता है, यही होता है। ठीक है, मूलधन इससे बोलते हैं। जैसे मान लो आपने 60,000 रुपये लिए, तो मूलधन 60,000 हो गया। दर क्या हो गया, जैसे मान लो जो हम ब्याज लगाते हैं कि 2 रुपये सैकड़ा यानी कि 2% की दर से। ठीक है, और समय क्या हो गया, जो इतना महीने तक आप रखते हो, मान लो आपने 3 महीने रखा, तो वो हो गया समय। तो 3 चीज़ें याद रखो। ये तो होता है रुपए जो आपने लिए हैं, ये होती है परसेंट जो आप पे लग रही है ब्याज की, और ये होता है टाइम, जो आप जितने टाइम के लिए आपने पैसे लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के ऊपर अपने डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सूत्र पता होना चाहिए। मैथ के अंदर बिना सूत्र कोई भी कार्य नहीं होता है। साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो होता है दोस्तों, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। मैंने आपको हमेशा से कहा है दोस्तों, कॉपी और पेन लेके बैठा करो साथ में, ताकि आप साथ के साथ नोट भी कर पाओ। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र है दोस्तों, वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है, मूलधन क्या होता है दोस्तों? मूलधन होता है कि जितना आप ब्याज मतलब जितना आपने पैसे लिए हैं जितने आपने पैसे लिए हैं, और दर क्या है, जितने परसेंट पे आप पे ब्याज लग रहा है, और समय क्या है, जितने टाइम के लिए आपने पैसे रखे हैं। ठीक है ना? सिंपल सी बात है, ये फंडा याद रखो यार। आप साधारण ब्याज आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। मूलधन आपको दिया होगा, मान लो 10,000 रुपये दिया है, तो वो हो गया मूलधन। दर कैसे देगा, ऐसे देगा 2%, 3%, 4%, ऐसे परसेंट में देगा, वो दर होगी। समय क्या होगा, जो माह में या वर्ष में देगा, या तो महीने में देगा या वर्ष का देगा। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से अपने क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, गणना करनी है, और हमें क्या करना है, साधारण ब्याज निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के साथ अपने डिस्कस करेंगे ना, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे कि ऐसे कहा है कि 10,000 का 2% की दर से 4 माह का ब्याज। ब्याज का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे साधारण ब्याज है। क्या है दोस्तों? साधारण ब्याज है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि ये जो 10,000 है, ये क्या है, आपका मूलधन है। क्या है दोस्तों? ये आपका मूलधन है। 2% जो प्रतिशत में दिख जाए वो दर होता है, और जो माह या वर्ष में दिख जाए वो समय होता है। तो अब आपके पास तीनों चीजें हैं, तो आप इनको गुणा कर दो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। तो ये साधारण ब्याज नहीं हो जाएगा क्या? बताओ, साधारण ब्याज यही तो हो जाएगा। यानी कि इन तीनों को गुणा करके बटा में 100 कर दो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 करोगे,
तो क्या हो जाएगा आपका साधारण ब्याज हो जाएगा, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे करना है, देखो इन दिनों गुणा करना है, सिंपल सी बात है, 10,000 गुणा 2 गुणा 4 बटा में 100। ठीक है, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। दोस्तों इसके अंदर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए भाई, गणना स्ट्रॉन्ग होगी तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। अब देखो दोस्तों ऊपर नीचे जितनी जीरो होती है वो कट जाती है, ठीक है ना, तो आपको आसानी से दिखे इसलिए मैं काले मार्कर से काट देता हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो ऊपर क्या बचा, 100 गुणा 2 गुणा 4 बटा में ये तो सारा कट गया तो एक ही बचा, तो 100 दूने 200, 200 चौके 800, तो 800 टोटल इसका जो ब्याज है दोस्तों कितना बना है, 800 ब्याज बना है। यानी कि अगर यदि वो व्यक्ति कोई व्यक्ति 10,000 रुपये 2% की दर से 4 महीने तक रखता है तो उसका जो साधारण जो ब्याज है वो कितना बनता है दोस्तों, 800 रुपये बनता है उसका साधारण ब्याज। इस तरह से आप गणना कर सकते हो। अब उसको टोटल वापस कितने देने पड़ेंगे, मान लो किसी व्यक्ति से उधार लिए हैं तो उसको वापस कितने देने पड़ेंगे, उसको देने पड़ेंगे 10,000 प्लस 800 ब्याज जुड़ा है ना, तो वापस देने पड़ेंगे उसको 10,800 रुपये। ठीक है ना, ऐसे आप घर का भी ब्याज निकाल सकते हो। घर पे मान लो आपके रिश्तेदारों से आपने पैसे लिए और उन्होंने कहा कि इतना ब्याज है, तो आप गणना कर सकते हो कि इतना टाइम हमें लिए हुए हो गया, इतने प्रतिशत सैकड़ा से उन्होंने ब्याज बोला था और इतने पैसे हमने लिए थे, तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो कि उसका ब्याज कितना बनेगा और आपको उन्हें कितने पैसे देने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे समझ में नहीं आ रहा दोस्तों प्लीज कमेंट जरूर करना। अगला कह रहा है 15,000 का 3% की दर से 6 माह का ब्याज। अब दोस्तों मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि तीनों को गुणा कर दो, 15,000 गुणा 3 गुणा 6 बटा में 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब ये क्या हो जाएगा, 150 गुणा 6 तो 18 हो गया बटा में 1। ठीक है, ये 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इसको गुणा कर लो, 150 को आप 18 से गुणा कर लो, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 150 को 18 से करोगे 150 और 120 270। ठीक है ना, तो अब 150 को 18 से गुणा कर लो, कैसे करोगे, 150 गुणा 18। ठीक है ना, तो 0 8 5 40 हंसिलाई 4 8 1 8 और 4 12 गुणा में 0 5 और 1। ठीक है, 0 0 5 और 2 7 1 2700। इसका जो ब्याज है दोस्तों वो कितना बना है, 2700 रुपये जो है वो क्या बना है, इसका साधारण ब्याज बना है। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं किया, गुना किया है। यानी कि देखो 1500 गुणा 3 गुणा 6 बटा 100 कर दिया। अब यहाँ से जितनी जीरो नीचे से कट रही है इसकी 2 जीरो कटेगी, बटा में 100 है तो 2 जीरो इसकी कट गई, तो ये हो गया 150 गुणा 3 गुणा 6, 150 तो 450 और 450 इंटू 6 करोगे तो आएगा 2700 रुपये। अब दोस्तों आपको अगर वापस देने तो कितने दोगे, 15,000 में 2700 ये जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि ये ब्याज है ना, तो टोटल मूलधन में और ब्याज जुड़ता है तभी वो कुल धन बनता है। तो कुल धन कितना हो जाएगा दोस्तों, 15,000 में आप 2700 जोड़ो तो क्या हो जाएगा, 17,700 रुपये। कितने हो जाएंगे दोस्तों, 17,700 रुपये, यही बनेगा ना, 17,700 रुपये बनेंगे। तो यानी कि आपको वापस जो देने हैं वो 17,700 रुपये देने होंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या, मानता हूँ थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों टॉपिक ऐसा है अगर एक बार आपके समझ में आ गया ना तो आप सम्राट बन जाओगे इस टॉपिक के। ठीक है ना, चलिए अगला कहता है 20,000 का 9% की दर से 5 माह का ब्याज। कुछ नहीं करना है जी, आपको ब्याज निकालना है। तो मूलधन क्या है 20,000 गुणा में दर कितनी है 9 गुणा में समय कितना है 5 बटा में 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो ये बचा 200 इंटू 9 इंटू 5, तो 9 5 कितने होते हैं, 9 5 45। ठीक है, 9 5 45 और 45 को आप 200 से गुणा कर लो तो 45 दूना 90 और 2 जीरो ये 9,000 रुपये। ऐसे कैलकुलेशन फास्ट कर लो दोस्तों, चाहो तो आप गुणा करके भी देख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि देखो 200 इंटू 9 करोगे आप 200 नहीं में 1800, 1800 इंटू 5 करोगे तो 18 5 90, तो 9,000 रुपये आएगा। तो यानी कि 20,000 का 9% की दर से 5 माह का ब्याज होता है 9,000 रुपये। ठीक है ना, ये तो आ गया आपका साधारण ब्याज। ठीक है, अगर आपको साधारण ब्याज पूछा तो आप इस पर टिक करके आओगे। अगली दूसरे ने पूछा है कि बताइए कि आपको वापिस धनराशि कितनी लौटानी पड़ेगी, तो वापस धनराशि के लिए आप 20,000 में इसको जोड़ दोगे क्योंकि ब्याज 20,000 में जोड़ना पड़ेगा ना, तो 20,000 तो वो हो गया और ब्याज है 9,000 रुपये का, तो टोटल धनराशि कितनी होगी 29,000 रुपये आपको वापस देने पड़ेंगे उस व्यक्ति को जिससे आपने उधार लिए हैं। अगर वो सीधा यूं पूछे कि सिर्फ ब्याज बता दो कितना बनेगा तो 9,000 रुपये बनेगा, और अगर यदि वो पूछे कुल धनराशि तो 29,000 रुपये बनेगी। दोस्तों कुल धनराशि का मतलब है कि उसको वापस कितने देने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगला 29,000 का 2.5। अब देखो यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि अगर पॉइंट में आ जाए ना तो भी घबराना नहीं है। तो भी कैसे करना है, वो भी फंडा है
कि 29,000 तो हो गया मूलधन, मूलधन गुणा दर कितनी होगी 2.5 गुणा समय कितना हो गया 2/100। अब दोस्तों मैंने आपको कल ही सिखाया था दशमलव और भिन्न में, तभी मैंने सिखाया था ताकि आपको अब यहाँ पे दिक्कत ना हो कि पॉइंट ये हटाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा 10। क्यों आ जाएगा दोस्तों? क्योंकि एक संख्या के बाद में पॉइंट है तो बट्टा में 10 आ गया। अब देखो 1 2 3, 3 जीरो इसके पास है, 3 जीरो इसके पास है, ये तीनों कट गई। अब ये क्या बनेगा 25 गुणा 50, 50 इंटू 29 कर लो तो 29 गुणा 50, 29 गुणा 50 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 9 5 45, 5 दूनी 10 और 4 14, तो 9 5 45, 4 5 दूनी 10 और 4 14, तो ये क्या बनेगा दोस्तों 1450 रुपये बनेगा। यानी कि अगर आप 29,000 रुपये अगर यदि आप लेते हो 2.5% की दर से तो 2 महीने का ब्याज बनेगा 1450 रुपये। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे पॉइंट में संख्या आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट में जैसे मान लो 2.5 आ गई तो पॉइंट हटाओगे तो बट्टा में 10 आ जाएगा, अगर 2.52 होती तो बट्टा में 100 आ जाता। यहाँ से देखो जितनी संख्याएं इस तरफ है उतना ये नीचे जीरो बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना, कल मैंने आपको बताया भी था इस बात का। जिस भाई मैंने वो वीडियो नहीं देखी है, इस चैनल की प्लेलिस्ट है वनरक्षक वनपाल मैथ, उसमें जाके देख लो। ठीक है दोस्तों, अगला है 2000 का 3.5% की दर से 8 महीने का ब्याज। तो क्या है 2000 गुना में 3.5 गुना में 8 बटा में 100। अब 100 एक जीरो ये हटाओगे तो बटा में होगा और एक जीरो और आ जाएगी तो 10, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई तो ये क्या हो जाएगा 35 दूना 70, 70 8 है 560, तो 560 रुपये इसका क्या आएगा दोस्तों साधारण ब्याज आएगा। ठीक है ना, ऐसे फटाफट दोस्तों कैलकुलेशन करना सीख जाओ, आपका टाइम बचेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। ठीक है ना, तो 560 रुपये इसका ब्याज आया। अच्छा ये तो आ गया ब्याज। अब मैंने पूछ लिया, अच्छा ये तो आपने ब्याज बता दिया कितना 560 रुपये। अब मैंने पूछ लिया कि ये बताओ कि मुझे वापस कितने देने पड़ेंगे उस बंदे को पैसे। तो आप कहोगे 560 तो ब्याज हो गया और 2000 रुपये आपके थे ही, तो 2000 ये थे 560 ये हो गया 2560 रुपये आपको उसको वापस लौटाने पड़ेंगे। अगर ब्याज पूछूं मैं तो ओनली आप इतना बताओगे, अगर मैंने पूछा कि टोटल कितने बताने हैं लौटाने हैं तो आप ये बताओगे। ठीक है दोस्तों, अगला है 2800 का 2.8% की दर से 2 माह का ब्याज। ये तो आप निकाल ही सकते हो दोस्तों, बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है। 2800 गुना 2.8 गुना 2 बटा में 100। अब गुना लगाओगे तो एक जीरो यहाँ भी आएगी क्योंकि ये पॉइंट हटाया है, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो ये कट गई। लेकिन अब यहाँ पे देखो 10 बटा में रह गया ना, तो अब क्या करना है, अब देखो दोस्तों अब आपको गुणा करना है। ठीक है, 28 इंटू 28 करो, फिर उसको 2 से गुणा कर दो, फिर बटा में 10 है, तो ये ऐसे बन गया ना 28 गुणा 2 बटा में 10। ठीक है ना, तो 28 इंटू 28 करो क्या हो जाएगा 28 इंटू 28, तो सीधा सा इसको करके देख लो ना, 28 का 20 से करो आप पहले, तो 28 दूना 56 560 हो गया, फिर 28 8 है 8 8 64 6 8 दूनी 16 और 6 22 224, तो ये हो जाएगा दोस्तों 784। अभी 784 तो 28 इंटू 28 हो गया गुणा में 2 बटा में 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 8 दूनी 16 7 दूनी 14 1 15 बटा में 10। अब 10 है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10 को हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पॉइंट आ गया। ठीक है, यानी कि नीचे किससे जीरो हटानी है तो ऊपर उतनी संख्या पे पॉइंट आ जाए जितने के बाद जीरो है, और ऊपर से पॉइंट हटाना है तो उतनी जीरो नीचे आ जाएगी जितने के बाद पॉइंट है। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। तो 156.8 रुपये, यानी कि इसका मतलब क्या है कि 156 रुपये 8 पैसे जो है उसका ब्याज बनाए दोस्तों। ठीक है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो पॉइंट्स के अंदर है ना ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो 156.8 रुपये जो है वो उसका ब्याज बना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसके अंदर ओनली क्या पूछा है 4 माह का ब्याज ही पूछा है, और इसके अंदर 9 माह का ब्याज। तो इसको आपको बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे कैसे न कैसे आप मुझे भेजोगे होमवर्क करके, ताकि मुझे पता लगे कि आप कितना एक्टिवली पढ़ रहे हो। एक कह रहा है 3500 का 3.9% की दर से 9 माह का ब्याज, और एक कह रहा है 7500 का 9.6% की दर से 4 माह का ब्याज। ठीक है दोस्तों, निकाल लोगे। अगर फिर भी ना निकले, डाउट है, तो दोस्तों आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, कांटेक्ट भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दोस्तों 2 प्लेलिस्ट है वो भी आप देख सकते हो, राजस्थान वनरक्षक वनपाल मैथ और राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2020, इन दोनों में आपके लिए वैल्यूएबल वीडियोस हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, समझ में आ गया क्या? अगर आ गया तो दोस्तों प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और वीडियो को शेयर कर दो सभी लोगों तक। ठीक है ना, सभी लोगों तक शेयर कर दो, सभी लोगों को बोलो कि कमेंट करो, लाइक करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।